इसे दोहराइए या फिर सुनी है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा शांत यहाँ चलिए। प्रभु जी आप इस साइड में आ जाए, माता जी आप इस तरफ। तो नेक्स्ट वीक का कुछ याद है हमने क्या डिस्कस किया था? आदित्य प्रभु, डू यू रिमेम्बर समथिंग व्हाट वी डिस्कस लास्ट? थोड़ा बहुत कुछ याद है? जैसे जिस ज्ञान को प्राप्त करने से बाकी कुछ शेष नहीं रह जाएगा और कुछ जानने का शेष नहीं रह जाएगा। ऐसे ज्ञान भगवान के बारे में भगवत ज्ञान हमने प्राप्त की थी 7th चैप्टर में। जो भी इनिशियल स्टेज में हमें याद नहीं रहता है, याद तब रहेंगे जब हम चैंटिंग करेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधवाग्नि निर्वापणम। क्योंकि कई जन्मों से हमारा हृदय में गंदा भरा हुआ है और अब हम उसको धोने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वे जो अच्छी चीजें हैं वहाँ पे भी वो जाके जब बैठते हैं वो हम मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, क्यों? अभी तक हमारा हार्ट हृदय जो है निर्मल नहीं हुआ है। और वो क्या कैसे निर्मल होगा? हरिनाम करने से, चैंटिंग करने से। तो सबसे निवेदन है आप इस चीज को जो भी भगवत गीता के सेशन अटेंड कर रहे हो, पूरे बेनिफिट तब मिलेगा जब आप चैंटिंग करो रेगुलर, समझ पाओ उस चीज़ों को। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। ये हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन के बारे में बताएगा। व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, थोड़े धैर्य रखकर आपको सुनना है और बहुत भयंकर चीज़ें इसमें आएंगे जो बताएंगे भगवान कृष्ण ने। और कुछ अच्छी चीज़ें भी बताएंगे कि उनके पास जाने से हम कितने आनंद में रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मोस्टली इसमें 5 टॉपिक के बारे में बताया गया है। पहले 2 श्लोक अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, जिनमें 8 प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनके उत्तर देते हैं। तो इसमें एक देखा जाता है अर्जुन कंटिन्यूसली प्रश्न पूछते जाते हैं। 7th चैप्टर में हमने देखा कि ऐसा कुछ शेष नहीं है जानने के लिए, फिर भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, लेकिन भगवान इरिटेट नहीं हो रहे। इवन आगे चलकर भी बताएंगे, सारी भगवत गीता बताने के बाद भी बोलेंगे और कुछ शेष है जानने के लिए, फिर भी पूछेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट आएंगे मृत्यु के समय आत्मा की गति किस प्रकार होती है। बड़ा भयंकर टॉपिक से आफ्टर टाइम ऑफ डेथ हाउ शुड वन सोल लीव द बॉडी एंड वे टू हिज डेस्टिनेशन। हाउ इज गोइंग वे टू हिज डेस्टिनेशन कि अलग अलग तरह से शरीर को कैसे प्राप्त करते हैं और भगवान का स्मरण कैसे करें। और उस समय में हम हर समय अपने दैनंदिन जीवन में भगवान के स्मरण कैसे करें। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये क्या चीज है? मैटीरियल वर्ल्ड। बोलिए भौतिक जगत। भौतिक जगत यहाँ पे हम हैं। एक आध्यात्मिक जगत है, उसके बारे में भगवान बताएंगे वो कैसा है और इस जगत में उसमें क्या अंतर है।
और लास्ट में बताएंगे भगवान कृष्ण की भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ मार्ग। और एक अच्छा चीज है, जैसे माता जी, क्या नाम, प्रीति माता जी ने, तो लास्ट वीक उन्होंने प्रश्न किया था क्रिया योग और वो भक्ति योग में क्या अंतर है। अगली एक चीज आप सब लोग क्लियर हो जाए, योग, योग मीन्स क्या है, कोई बता सकता है? योग एक नॉर्मल हिंदी वर्ड है, योग क्या, जुड़ना। और क्या हो सकता है? योग कनेक्ट, किसके साथ जुड़ना है। एक होता है प्लस, योग मीन्स एक होता है प्लस बढ़ाना, एक होता है जुड़ना। तो योग मीन्स उसे कहा जाएगा जो हमको भगवान के साथ जुड़ेगा, वो मार्ग को योग कहा जाएगा। तो ऐसा नहीं है हम कुछ आजकल के जो भी कई सारे योगा सेंटर में हम जाके शरीर को सुस्त करने के लिए जो कर रहे हैं वो एक एक्सरसाइज है, योग नहीं कहा जाएगा उसको। योगा आसन जब होता है, उस आसन के माध्यम से हम भगवान से जब जुड़ेंगे उसको बोला जाएगा योगासन, नहीं तो ओनली आसन, some kind of exercise, body exercise to fit our body, that's it। योग तब कहा जाएगा जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे। तो वो सारे जो मार्ग है भगवत गीता में कई सारे योग बताया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कई सारे योग बताए गए हैं, किससे विभिन्न योग क्रिया के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, इसका मतलब है योग। तो जो सर्वश्रेष्ठ योग है कलयुग में वो है कृष्ण भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से जो योग है उसके बारे में भगवान इस 8 चैप्टर में बताएंगे। तो इसमें पहले 2 श्लोक बड़े कठिन है उच्चारण करने के लिए, मैं खाली एक समराइज कर देता हूँ। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, ये इसमें 5 चीज पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक भगवान को दर्शाया जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है सच्चित आनंद। सत मतलब पूर्ण ज्ञान, जिसका अंदर सारे ज्ञान स्थित हो, चित इटरनल, वो कभी उसका डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इट शुड बी लिव इटरनली, सच्चित आनंद, एंड ही इज ऑलवेज विल बी वेरी ब्लिसफुल, हमेशा खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, ये है ब्रह्म। और ब्रह्म इस चीजों में बनी है, सच्चित आनंद, बोलिए सच्चित आनंद, इस तीनों चीजों में ब्रह्म बनी है। और इस ब्रह्म 2 चीजों को डिस्क्राइब करेगा, एक है भगवान जो परम ब्रह्म, एक है जीव जो चित्कण, छोटा ब्रह्म बोला जाएगा। मीन एक हमारे डिवोटी कभी कभी बोलते हैं मिनी ईश्वर, छोटा सा ब्रह्म है, वो भगवान का ही अंश है। जैसे एज एग्जांपल समुद्र में जल है, कई मतलब गैलन टन्स कितने जल है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एक बूंद जल जब उसमें लिया जाएगा वो होगा एक जीवात्मा और समुद्र होगा परमात्मा। इस तरह से ब्रह्म और जीव में अंतर है, लेकिन दोनों क्वालिटेटिवली सेम है। ये है ब्रह्म। और ब्रह्म अध्यात्म है, ब्रह्म का जो स्वभाव है, वो कैसे चलता है, कैसे जीता है, किस तरह से उसका नेचर रहता है, उसको बोला जाता है अध्यात्म। और कर्म, जैसे हमने अलग अलग तरह से कर्म करते हैं, उसमें भगवान ने कर्म योग में बताए हैं। अधिभूत, भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहा गया है, और अधिदैव, जो भौतिक प्रकृति को मेंटेन करते हैं देवी देवता, उनको अधिदैव कहा गया है। इसको और एक मतलब एलाबोरेटली आगे वाले चैप्टर में बताया जाएगा, और पीछे भी हमने इसको जाने हैं। और इसमें और अर्जुन पूछते हैं अधियज्ञ क्या है, और इस शरीर में कहाँ पे वो रहते हैं। अधियज्ञ मीन्स भगवान को इंडिकेट करते हैं। जो यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है, अधियज्ञ भगवान का नाम है, और वो इस शरीर में कहाँ रहते हैं, वो भगवान हमारे शरीर के हृदय में वास करते हैं। और अर्जुन 8वें प्रश्न पूछते हैं प्रयाण काले च कथम च क्यों असि नियता स्मरण, जब हमारे मृत्यु के समय आएगा हम भगवान को कैसे स्मरण करेंगे। ये है कुछ प्रश्न अर्जुन ने पूछे, और इसका भगवान यहाँ पे आंसर दे दिया है। देहधारी में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित परमेश्वर यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं। तो चलिए 3 चीजें हैं हमें जानना इस प्रश्नों के माध्यम से, याद रखना। एक है आदि भौतिक, बोलिए आदि भौतिक, आदि दैवी, आध्यात्मिक, 3 चीजें हैं। आदि भौतिक क्या है? भौतिक प्रकृति, इनको बोला जाता है आदि भौतिक। और इस भौतिक प्रकृति को जो नियंत्रण करते हैं देवता है, उनको बोला जाता है आदि दैविक। और आध्यात्मिक मतलब हमारा शरीर और मन से जो रिलेटेड है वो आध्यात्मिक। इस 3 प्रकार के दुख हमें मिलता है।
एज एग्जाम्पल आदि भौतिक। भौतिक प्रकृति से हमें दुख मिलता है, जैसे हमारे परिजन हमें दुख देते हैं, दूसरे जीवों के माध्यम से हमें दुख मिलते हैं। जैसे एक मच्छर काट लिया, डेंगू हो गया, सांप काट लिया मर गए, कुत्ता काट लिए, इससे भी मतलब यहाँ पे नागल में इंजेक्शन देना पड़ता है, लेकिन अभी तो हाथ में आ गया है। तो ये आदि भौतिक दुख है जो निरंतर वो रहता है दूसरे जीवों के माध्यम से। इवन हमारा घर परिवार में हमारे परिजन मतलब माँ बाप या बच्चे ये भी दुख देते हैं, इनको बोला जाता है आदि भौतिक। और आदि दैविक, जैसे कोरोना महामारी पड़ा, देवता अभी भयंकर गर्मी हो रहा है या कभी भूकंप हुआ, इसको बोला जाता है आदि दैविक। और आध्यात्मिक, हमारा मन हमारा शरीर जो दुख देता है, जैसे अभी देखते हैं हमारे कम से कम ये जो साइकियाट्रिक इशू ऐसे बढ़ चुका है इंडिया में, कण में अभी हमारा मंदिर के सामने ही एक मेंटल हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारा मन इतना डिस्टर्ब कलयुग में रहता है। क्योंकि आध्यात्मिक अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हम डिस्टर्ब ही रहेंगे। और बाहर की दुनिया हमें जो भी मूवी गाने ये सब इतने ब्रॉड वे में सोशल मीडिया हमें हमारा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आजकल के जो भी टीनेजर लोग हैं, नॉर्मली उनका नाम अभी जेनजी पड़ा है, तो वो सभी मेंटली फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, या तो सुसाइड करते हैं। उनका अगर वो चीज कैप्चर नहीं कर पाते हैं मुझे ये प्राप्त करना ही करना है, नहीं तो सुसाइड, बहुत मात्रा में चल रहा है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। ये सारी चीजें रहता है। और भगवान बोलते हैं आदियज्ञ जो मैं परमात्मा सबके हृदय में बैठता हूँ। ये है चीजें दो श्लोक में भगवान ने एक शॉर्ट में अर्जुन को आंसर देते हैं। और यहाँ पे एलाबोरेटली मृत्यु के समय आत्मा की गति किस प्रकार होते हैं भगवान बताएंगे। तो हमने जाना मृत्यु क्या है, इस शरीर को जब जीवात्मा छोड़ देगा वो मृत्यु है। ऑलरेडी हमारे जो बॉडी है हमेशा डेड है, डेड मैटर है। पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना ये शरीर हमेशा डेड है। तो ये शरीर को जब हम इस शरीर के कॉन्शियसनेस में, चेतना में हम जीवन धारण करते हैं, दिन भर देखिए हम बाथरूम गए, साबुन में नहाए, प्रभु जी बहुत बढ़िया हेयर स्टाइल करके आए हैं, और जो भी अच्छे कपड़े पहना है, सब कुछ अच्छा फ्लैट लिया, एक प्रेस्टीज में या फिर शोभा डेवलपर्स में या एल&टी का बिल्डर्स में एक अच्छा फ्लैट लिया, घर एक अच्छा मर्सिडीज या BMW कार परचेस किया, जो भी इस सारे चीजें हमारे बॉडी के लिए करते हैं, जो एक डेड मैटर है, डेड बॉडी है, जो मृत्यु है, उसका अंदर कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियस तब आता है जब ये सोल एंटर करता है। जैसे हमें कोई मारता है, दर्द होता है, सोचिए जब ये सोल छोड़ के चला जाएगा उसको दर्द नहीं होगा, तो वो बॉडी ऑलरेडी डेड है, क्योंकि सोल इसमें एग्जिस्ट करता है। और कृष्ण बोलते हैं क्या है, जीवनम सर्वभूतेषु, आई एम द लाइफ ऑफ एवरी लिविंग एंटिटीज। कृष्ण लिविंग इनसाइड आवर हार्ट सो दैट वी फील कॉन्शियसनेस। अगर कृष्ण इसे छोड़ देंगे, इसको क्या कहा जाएगा, डेड मैटर। तो ये जब कृष्ण इस शरीर को, जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, किस तरह से गति होगा, क्या इन अदर वर्ड जब हम जीवन के अंतिम समय में मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो उस मृत्यु के समय में हमें दूसरा शरीर किस तरह से कैसा मिलेगा, वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है, जो आदि दैवी देवताओं के द्वारा भगवान की शक्ति के माध्यम से कैसे डिसाइड किया जाता है कि तुमको दूसरा शरीर क्या मिलेगा। इसके बारे में भगवान बताएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मेरे पीछे दोहराई, अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। जीवन के अंत में, बोलिए, जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, अंत काले च मामेव, हम जीवन भर क्या क्या मतलब एंजॉय किया, पिज्जा बर्गर जो भी नूडल्स जो भी खाना खाया, और भगवान का बोल रहे हैं अंतिम समय में भगवान को याद किया तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। इज इट पॉसिबल? फुल्ली लाइफ वी एंजॉयड, वी सेंस ग्रेटिफाइड, हमारा वो मर्जी में हम जिया, और भगवान बोल रहे हैं अंत काले च मामेव, क्यों मृत्यु के समय में मुझे याद कर, रिमेंबर कृष्णा, गिव योर बॉडी, यू विल अटेंड मी, आप मेरे पास आ जाओगे। तो क्या ये संभव है?
हैं? उसको याद ही नहीं आएगा। प्रैक्टिस नहीं हुआ। याद नहीं आएगा। जैसे अब आज एग्जाम्पल, अब कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? सेवेंथ क्लास में, 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, और पूरे मतलब एक साल भर उन्होंने किताब पढ़ा नहीं, और एग्जाम में जाके बैठ गए कि क्वेश्चन देख के याद आएगा, आंसर नहीं आएगा। एक सुंदर कथा आता है इसमें, इस्कॉन में बड़े फेमस है। एक व्यक्ति था, उसको ये श्लोक पता चल गया कि मुझे अंत के समय में भगवान को स्मरण करना है। वो तो बड़ा ट्रिक वाला आदमी था, बिहार का था। बिहार वाले बहुत चतुर होते हैं, इसलिए उनका नाम बिहारी है। प्रभु जी सब बिहार के तो हाँ, बिहार के। बिहारी का मतलब है चतुर, और कृष्ण भी बांके बिहारी बड़े चतुर है। तो उसको ये याद था कि ठीक है, अंत कालेचा मालूम पड़ा, जिंदगी भर मस्त एंजॉय किया, और बीच में वो क्या क्या जमराज को भयंकर तपस्या किया। और जमराज जब आए तो उन्होंने यमराज को बताया, देखो जब मेरा मृत्यु आएगा तो मुझे 4 दिन पहले बता दीजिए कि 4 दिन के बाद तुम्हारा मृत्यु आएगा। तो मैं उस टाइम कृष्ण को पूरा स्मरण करूंगा सब छोड़ के। यमराज ठीक है बोल के चले गए। तो ये पूरा जिंदगी भर एंजॉय किया, पूरा एकदम सिनेमा हॉल से लेकर पब, नाइट क्लब, जो भी जाना था सब कुछ कर लिया। और धीरे धीरे जब उसका अंतिम समय आ गया, बूढ़ा हो गया, बेड में पड़ा हुआ है, सडनली यमराज और अपने 4 दूतों के साथ वहां पे खड़े हो गए। और ये तो पूरा डर के, मतलब देखते हैं ना कभी कभी लोग अंतिम समय में मल मूत्र त्याग करते हैं, आगे उसका चर्चा आएंगे कि मतलब जो लोग जीवन भर अत्यंतिक पाप कार्य करते हैं, हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, जो 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, और नीचे उदर उपस्थ, और 1 ब्रह्म अंदर। आगे चलकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा इस श्लोक के माध्यम से। तो नीचे वाले जो द्वार में अगर प्राण छोड़ता है वो मलमूत्र त्याग करता है, वो नीचे की गति को प्राप्त होता है। तो मलमूत्र त्याग कर दिया, और यमराज, जमदूत सब खड़े हो गए। उन्होंने कंप्लेन किया, अरे मैं तो आपको प्रसन्न किया था, बोला था कि आप जब आएंगे मुझे मैसेज देंगे, 4 दिन पहले बताएंगे, आप आए नहीं, बताए नहीं, कुछ मैसेज नहीं दिए, डायरेक्ट आ गए। तो यमदूत ने बोले, यमराज ने आपको जो वर दिया था उसको पूर्ण किया। क्या पूर्ण किया ना? उसने 4 मैसेज आपको भेजा। फर्स्ट मैसेज क्या था? आपका बाल सफेद होना शुरू हुआ। तो आपका बाल जब सफेद होना शुरू हुआ, आपने क्या किया? पेंट लगा दिया उसके ऊपर। एक मैसेज था कि देखो टाइम हो चुका है, अभी तो मेरे पास मेरा ध्यान करो, लेकिन आप अभी क्या क्या कंपनी निकलते हैं, पेंट मार के काला कर दिया उसमें, उनका क्या दोष है? दूसरा, अभी आपका आंख को दिखाई नहीं दिया, धीरे धीरे आंख पर, मतलब उम्र 40 के बाद तो आंख को दिखाई देना कम हो जाता है। तो आपने क्या किया? एक चश्मा लगा दिया, गूगल लगा के देखने लगे। यमराज 2 मैसेज तो दिया। और तीसरा वाला क्या होता है? सारे दांत निकल जाते हैं, और अपने नया दांत भी आजकल उपलब्ध है, उसको लगा के चिकन मटन खाने लगे। और उन्होंने बोला और क्या मैसेज दिया? उन्होंने बोला आपको कान को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तब आपने मैसेज ले लिया, मैसेज लगा के सुन रहे, सब कुछ एंजॉय कर रहे, और कितना मैसेज देंगे आपको कि टाइम आ गया है। तो इसलिए अगर जिंदगी भर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अंत के समय में हमें भगवान को याद नहीं कर सकते। वही चीजें भगवान बता रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट भगवान यहाँ पे क्लियर दे रहे हैं। नास्त्रत्य संशय, तुम इसमें द्विधा मत करो, ये प्रॉमिस है। अंत काले च मामेव स्मरण उत्वा कलेवरम। इसमें एक बढ़िया सुंदर सा स्टोरी है। एक भागवतम में एक कथा, एक अजामिल है जो जिंदगी भर बहुत पाप कार्य किया, लेकिन अंत के समय में उसका एक पुत्र था। उसका पुत्र का नाम नारायण रखा था। और जैसे मृत्यु के समय जमदूत, ऐसे भयंकर जमदूत खड़े हो गए, तो उन्होंने नारायण नारायण पुकारने लगा। तो एक्चुअली वो अपने बेटे को पुकार रहा था, लेकिन सडनली वहां पे विष्णु दूत आ गए। बड़ी विस्तार से भागवतम में बताया गया है। और विष्णु दूत ने मारकर यमदूत को भगा दिए। और यमदूत लोग यमराज के पास जाके कंप्लेन करते हैं, हम तो जानते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ है, हम पहले से कभी हमको मतलब ऐसे बीट करने वाले, हमारे साथ युद्ध करके भगाने वाले ऐसे किसी को देखे नहीं थे, लेकिन आज के बाद पता चला कि आपके ऊपर भी और कोई है जो बहुत शक्तिशाली है, हमें मार के भगा दिए। तो यमराज पूछे वो कैसे थे? जब वो बताए 4 भुजे वाले थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। तो यमराज बड़ा सुंदर श्लोक बताते हैं, जो कोई भगवान नारायण का नाम लेता है, अब डर भय मतलब सपने में भी उसका पास आप नहीं जाना, जो भगवान नारायण का नाम लेता है। बोलिए नारायण। तो ये नाम का अगर आप जप करते हैं
भगवान के नाम जो उच्चारण करता है कभी उनके पास नहीं जाना। एक कथा भागवत में आते हैं, अर्जुन फिर पूछता है, अर्जुन के मन में ये संशय आएगा ना कि जो आपको स्मरण नहीं कर पाया अंत का समय में, जीवन का अंतिम समय में आपका स्मरण नहीं किया, उसका क्या गति होगा। तो मेरे पीछे दोहराइए, यम यम वापि स्मरणं भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। Whatever state of being one remember when he quit his body, O son of Kunti, that state he will attain without fear। जो जैसे हमारा जिंदगी भर में जैसे हमारा स्मरण में रहेगा, जो स्मरण करेंगे वैसे ही शरीर हमको तम तमेव वेति आपको किया जाएगा। एक्चुअली भगवान हमें हेल्प करते हैं। हम जिंदगी भर जिस चीज को हम एंजॉय किया, इस वन फॉर्म ऑफ लाइफ मैंने जो लास्ट कई बार बताए हैं, धर्म ही एको अधिक विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। धर्म एक ऐसा चीज है जो मनुष्य शरीर की बॉडी में फैसिलिटेट है, जो कर पाएंगे दूसरे बॉडी में नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं करके दूसरे कार्य करते हैं तो जिस कार्य में हमारा लगाव ज्यादा होता है उस तरह से बॉडी हमको प्राप्त किया जाता है। जैसे कहा जाता है कोई एकदम अत्यधिक जिंदगी भर सोता है, मतलब 12, 14, 15 घंटा सोने में बिता दिया, उसका एक ऐसा शरीर, एक पोल बियर ऐसा कुछ है, मतलब वो 6 महीना तक सोता रहता है। जो हमारे मेरू के मतलब साइड में जो जहाँ पे -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है और पूरा बर्फ आवृत रहता है, 6 महीना में एक बार सूर्य उदय होता है, वहाँ पे पोल बियर आई थिंक वो कुछ भल्लू, वो क्या करता है 6 महीना तक सोता है। तो भगवान उसको ऐसे बॉडी दे देंगे, वो सो के एंजॉय करेगा। ह्यूमन फॉर्म नहीं मिला है कि तुम सो जाओ, वो सोएगा आराम से 6 महीना तक सो जाएगा। और हमारे रामायण में भी एक ऐसा जीव है जो 6 महीना सोता था, किसको याद है? कुंभकर्ण। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं जम जम व्यापी स्मरणम भावम, तुम जिंदगी भर जो कार्य करोगे अंतिम समय में वही स्मरण आएगा, और अंतिम समय में वही स्मरण आएगा, और उसी स्मरण के हिसाब से आपको इस तरह से शरीर प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा मरने के टाइम सोने का सोच सकता है क्या? जो लोग जो मरने वाला है वो सोने का सोच सकता है क्या? सोने का नहीं सोच सकता। जिंदगी भर जो किया है उसका माइंड में वही चलेगा, उसका माइंड में जिंदगी भर जो कार्य जो वो ज्यादा किया है उसका मेमोरी में वही चलता रहेगा, वो चीजें को रिकल करेगा। ज्यादा देखिए जिस चीज में हम ज्यादा उलझ जाएंगे, आदमी जो पागल हो जाते हैं देखते हैं ना। अभी हमारा एक भक्त मतलब बता रहे थे, वो गांव से आ रहे थे, उनकी पत्नी को कहीं जाना था मायापुर कहीं जाने के लिए, वो बाइक से गिर गया और सर पे थोड़ा चोट आ गया, और वो बार मतलब उनका थोड़ा साइकियाट्रिक का इशू था, और वो बार रिपीट कर रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं किया, मैं क्यों गिर गया, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं क्यों गिर गया, कंटिन्यूअसली। तो इस तरह से साइकियाट्रिक इशू, अंतिम जो मृत्यु के समय में हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा और हम एक तरह से पगला जाएंगे और वही चीज रिकॉल करेंगे जो जिंदगी भर किया है। और प्रकृति हमें हेल्प करेगा, भगवान हमें हेल्प करेंगे उनके शक्ति के माध्यम से कि हमको इसी तरह से एक शरीर प्रोवाइड किया जाए। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ एक आदमी ने 3 महीना वो स्वेज कैनाल को क्रॉस किया, पानी में तैरते हुए खाना खाया, सोया, सब कुछ किया पानी के अंदर, तो उसको आदमी का शरीर का क्या जरूरत है? वो मछली बनेगा तो इजीली एंजॉय कर सकते हैं, जिंदगी भर पूरा कहीं पे भी पैसिफिक ओशन भी तैर के क्रॉस करेगा। तो इस तरह से उसको इस तरह से बॉडी प्रोवाइड किया जाता है। जब व्यापी स्मरण, एक्चुअली एक सच्चा स्टोरी है हमारे इस्कॉन के न्यूयॉर्क में एक मंदिर में एक माताजी जो थे भक्त थे, उनका हस्बैंड उतना मानते नहीं थे, उनका प्रकाश नाम था। सडनली उनका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और कोमा में चले गए और 1 महीना तक कोमा में रहे। और ये जो माताजी थे वो डिवोटी थे, वो मंदिर के प्रेसिडेंट को जाके बोले कि आप थोड़ा हमारे प्रभु जी को लिए प्रेयर करिए, आप उनके पास आइए, उनको आशीर्वाद करिए ताकि वो ठीक हो जाए। तो वो मंदिर के प्रेसिडेंट जो है 3-4 बार महीने इनके पास आए, कुछ कीर्तन करते थे, भगवान का प्रसाद देते थे।
तो वो कोमा में है 1 महीना तक, ये रियल स्टोरी है। तो वो कुछ दिन चला गया, एक दिन वो सडनली कोमा से बाहर आया और उसका पत्नी जो है भाग भाग के टेम्पल प्रेसिडेंट के पास आया और बोला कि प्रेसिडेंट चलिए चलिए प्रभु जी चलिए। मैं कहा हॉस्पिटल में, हमारा पति को होश आ गया ना, बड़ा खुश की बात है, क्यों चल रहा है फिर ना, वो आपके नाम ही बुला रहे हैं, प्रेसिडेंट को बुलाओ प्रेसिडेंट को बुलाओ। तो फिर प्रेसिडेंट बोले ठीक है चलो। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचे, वो प्रेसिडेंट को हाथ को पकड़ लिया और रोने लगा और बोला मुझे अभी मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। तो ये बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या ना, प्रभु जी 4 बार वो लोग आए मेरे पास, जो 4 बार वो लोग आए मेरे पास, वो बता रहा है, ये रियल स्टोरी। तो मतलब ये बोले हाँ मैं तो 4 बार तुमसे मिलने के लिए आया था इस हॉस्पिटल में। नहीं 4 बार वो आए उस जस्ट गोवा में आया है। तो वो रिकल कर रहे हैं क्या हुआ है उसके साथ। तो नर्सेस वगैरह आए और उन्होंने बताया कि हाँ प्रभु जी एक्चुअली ये 4 बार जस्ट डेथ का निकट जाके बचा है, 4 बार मतलब मरते मरते हुए बचा है वो। फिर नहीं ये नहीं, वो 4 बार आए। फिर ये जो प्रेसिडेंट थे, फिर उन्होंने पूछा रिकल क्या, शायद विष्णुदूत आए होंगे, उन्होंने पूछा क्या वो एकदम देखने के लिए सुंदर थे, शंख चक्र गदा ऐसा थे? नहीं वो नहीं, बड़े भयंकर 4 लोग आए थे। अच्छा, तो उनको पता चल गया कि यमदूत आए थे। और ये जब ये 4 लोग आए थे तो ये क्या कर रहे थे, मतलब वो हरे कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्णा, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, हरे कृष्णा। तो ये छोड़ के चले गए। फिर दोबारा आए, बोले मैं भक्ति करूंगा, मेरे बच्चे को, मेरा फैमिली को भक्त बनाऊंगा, फिर वो छोड़ के चले गए। ऐसे 3 बार चले गए, वो आके चले गए। और चौथे बार फिर बोला, चौथे बार ये लोग आए जो देखने के लिए बहुत सुंदर है। और वो जब आए तब मैं अभी उठा। मतलब ये भागवतम में भी जो अजामिल है, जब विष्णुदूत आए उनको लेके नहीं गए वैकुंठ लोग, क्योंकि वो जिंदगी भर पाप किया था, उसको छोड़ दिए मार्जन करने के लिए। और एक रियल स्टोरी है हमारा तिरुपति में, एक भक्त, एक आदमी, नॉर्मल आदमी, हमारे भक्त लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो भाग भाग के आया और बोला क्या आपके पास भगवत गीता है, इसका उनका भगवत गीता है, दीजिए। और देख के मतलब भाग रहा है। तो उसको पकड़ा भक्त लोग, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उन्होंने बता रहा है मैं कल मरने के लिए गया था, 4 भयंकर लोग आ गए और मुझे जस्ट खींच के ले रहे थे। और फिर दूसरा बताया अरे इसका समय नहीं हुआ, अभी क्यों लेना है, उसको छोड़ दो। और जाते जाते एक ने बताया कि जाके भगवत गीता पढ़ो और श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ो। और वो इसका भाग के आके भगवत गीता ले, ट्रू स्टोरी है। तो यम व्यापी स्मरणम धावम तेजत्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावो भवितव्यम्। तो शरीर छोड़ने का समय हमारा कॉन्शियसनेस, क्यों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो अंतिम समय में कृष्ण स्मरण में आएंगे। नहीं तो शाहरुख खान, सलमान खान, अभी कन्नड़ा चिरंजीवी या रजनीकांत, कुछ मूवी का सीन आ जाएंगे। हमारे डिवोटी लोग गए थे पूरी घूमने के लिए। एक ब्रह्मचारी बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा है। ब्रह्मचारी मतलब गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, एकदम घर माँ बाप छोड़ के आ जाते हैं। और वो डूब गया, समुद्र में नहाते नहाते डूब गया और डूब रहा है। और वो बहुत नीचे मतलब अंदर चला गया और वो हाथ उठाया ऐसे, मतलब बचाओ। और भक्त लोग ऐसे हाथ उठाएगा तो क्या बोलते हैं? हरि बोल। और यहाँ से लोग बोल रहे हैं देखो प्रभु जी स्विमिंग करके हरि बोल रहे हैं, और ये चिल्ला के हरि बोल रहे हैं। तो वो किसी ने नोट कर लिया, अरे वो हरि बोल नहीं, वो डूब रहा है, उसको बचाओ। तो फिर वो लाइफ बोट जाके उसको बचा के जब लेके आया, वो बच गया। और सारे ब्रह्मचारी जो है उसके पास गिर गए, क्योंकि मृत्यु को फेस किया है ना। तो उनको पूछना है यम व्यापी स्मरणम भाव, तुम मरने जा रहे थे, तुम्हारा स्मरण में क्या आ रहा था? तो सारे जब पूछ रहे थे तो उन्होंने शॉकिंग मतलब स्टेज बताया कि देखिए मुझे भगवान का स्मरण तो नहीं है, मुझे एक फिल्म में हीरो हीरोइन का गाना याद आ रहा था और वो हीरो हीरोइन ही याद आ रहा। तो सोचिए कितना खतरनाक है। अगर हम इंटेंशनली भगवान कृष्ण को भक्ति नहीं करेंगे, पुकारेंगे नहीं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जीवन क्या है, व्यर्थ हो जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। एक ब्रह्मचारी पालन करते हुए ऐसा हो गया तो हमारा तो क्या है। तो बड़ी दृढ़ता के साथ भगवान के नाम लेना चाहिए। लेकिन अर्जुन का जब भगवान ने बताया कि अंत काल में मेरा स्मरण करो, जिस तरह से तुम स्मरण करोगे तुम्हें वही तरह से शरीर मिलेगा, तो अर्जुन का मन में ये प्रश्न आएगा
तो फिर मैं क्यों ये युद्ध करके सबको मारूंगा? तो मृत्यु के समय में ये सारी चीजें मुझे याद आएंगी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं तस्मासु सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। भगवान क्या बता रहे हैं? तुम क्या भी करो मेरा स्मरण करके करो, और उसमें क्या होगा? मया अर्पितो मनोबुद्धि मया कृतं मने बुद्धि मामेव अवसस्य संशयः। मतलब आप मुझे प्राप्त करोगे, इसमें संशय कोई नहीं है। अगर आपका मन बुद्धि मुझ में अर्पण कर दो, मया अर्पितो मनोबुद्धि, तो आप मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे को स्मरण करो, अपना कर्तव्य निभाओ। जो अपना ड्यूटी है वो छोड़ना नहीं है। ड्यूटी में ऐसा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कई बार हमने सुना है कि मुझे एक फ्लैट लेना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, सैटिस्फाई रहना है हमेशा। मैं काम कर रहा हूँ, मेरा फैमिली है, मेरा बच्चे हैं, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर है। कृष्णा संसार करो छाड़ी आना चाहे। भगवान की कृपा से ये मेरा संसार मुझे मिला है, इनका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसको देखभाल कर रहा हूँ, ये बड़ा होकर मुझे देखेगा। ये मैं घर खरीदूंगा, वहाँ पे एंजॉय करूंगा, कार खरीदूंगा, जाऊंगा घूमने के लिए, ऐसे ऐसे पार्क जाऊंगा, माउंट आबू जाऊंगा, हमारा क्या है ओटी जाऊंगा, वहाँ पे एंजॉय करूंगा। इस तरह से नहीं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है निभाना और हमेशा कृष्ण का स्मरण करना, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और अर्जुन, जैसे हमने ध्यान योग में देखा है, वहां पे अर्जुन बताते हैं कि अंतकाले चमामी में भगवान बता रहे हैं मन में मेरा अंतिम समय में स्मरण करूं। अर्जुन वहां पे बता चुके हैं कि एक मन को लेके सुंदर सा श्लोक है, वो मन को कंट्रोल करने वाला श्लोक क्या, जो वायु दुष्करम, चंचल ही मन कृष्ण। अर्जुन बताते हैं चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि पदवदृढ़। मन बड़ी चंचल है, लेकिन द्वापर युग में भगवान की सखा अर्जुन वो बता रहे हैं मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि पदवदृढ़। निग्रह हम किम कर इससे मन में, किस तरह से मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा? बाहुरिव सदुष्करम, हवा को मैं कंट्रोल करूंगा। आई कैन कंट्रोल एयर, आई कैन कंट्रोल वाइंड, बट आई कैन कंट्रोल माय माइंड। तो अर्जुन का मन में प्रश्न आएगा ना, अंतकाल में मन में कैसे आपका स्मरण आएगा? तो भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना है, और चेतसा नान्य, धीरे धीरे अपने चेत को भगवान में लगाएगा, तब अंतिम समय में याद आएगा। क्या अभ्यास करना है हमें? भगवान के नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं है, सिंपल है। कलयुग का विधि बड़ा सिंपल है, सरल। नहीं तो हमें आगे चलकर बताएंगे भगवान, जो भक्ति योग का पालन नहीं करेंगे किस तरह से विधि से वो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए, हमें शास्त्रों के हिसाब से प्रभुपाद ने हमें बता दिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हमें पता चल गया कि कलयुग में कि हरिनाम ही भगवान को प्राप्ति करने उत्तम उपाय, सहज उपाय। लेकिन अर्जुन को तो एक द्वापर युग में प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनका मन में ये संदेह डेफिनेटली आएगा कि मैं आपका स्मरण कैसे करूं। तो भगवान ने उनको कैसे स्मरण किया जाए, दो प्रकार की विधि बताएंगे। ये एक है जैसे अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से भगवान को स्मरण करना, और ये एक है शुद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान को स्मरण करना। जैसे इसमें इस चैप्टर में बताएंगे षट चक्र क्रिया, जो एक मेडिटेशन, एक अष्टांग योग में वो आता है, जो हमारे प्राण वायु को इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे इस क्रिया को अगर आपको पालन करना है तो जंगल में जाना है, स्ट्रेट ऐसे बैठना है, और आपने जो प्राण वायु है वो एक एक चक्र से ऐसे ऊपर उठा के, यहाँ पे हमारा एक द्वार है, 9 द्वार में से 8 द्वार शरीर में है, ये द्वार खुला नहीं है। जब हम प्राण वायु को यहाँ पे लेके आके मृत्यु के समय में प्राण छोड़ेंगे, यहाँ से वो वायु प्राण वायु निकलेगा, तो वो भगवत प्राप्ति होगा। इसको बोला जाता है प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भृगो मध्ये प्राणम अवश्य सम्यक तम परम पुरुष भूपेति दिव्य। मेरे पीछे दोहरा है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भ्रुओं के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण में
अपने को लगाता है अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान एक क्रिया को बता रहे हैं, इसमें क्या जरूरी है, अपना मन को कंप्लीटली कंट्रोल करना। ये जो षटचक्र क्रिया है, जो ध्यान योग है, कंप्लीटली मन को कंट्रोल करना और प्राणवायु को ऊपर उठा के यहाँ पे स्थिर करना। यहाँ पे ये नहीं सोच लेना कि आप जाके योगा सेंटर में मंथली 3000 रुपीज दे के जो मेडिटेशन सीखेंगे वो प्राणवायु को यहाँ तक लेके आ जाएंगे, कभी नहीं होगा। उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, और यो सत्य युग के लिए कर्तु यह ध्यायते विष्णु, और उसके लिए लंबे समय, इट्स टेकिंग ए टू लॉन्ग टाइम टू अचीव द परफेक्शन। कलयुग में अवधि है ओनली 100 ईयर, और शक्ति त्यागना होगा सबसे। हाँ, आसक्ति त्याग करना, मन को कंट्रोल करना, प्राण वायु को, सारे प्राण को उसमें स्थिर कर देना। जैसे आपके इंद्रिय, जैसे वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे अपने बॉडी में, जो दिमाग की पहाड़ बनी गया, मतलब वो कंप्लीटली इंद्रियों को निरोध कर चुके हैं प्राण वायु में, उनका शरीर डेड हो जाता है। क्या होता है नहीं होता है पता नहीं चलता है, तो दिमाग की मिट्टी चढ़ गया उनके ऊपर। तो और वो 60,000 साल तपस्या की। सत्ययुग में 1 लाख मनुष्य का आयु होता था, और उस युग की अवधि आगे चर्चा करेंगे कितने लंबा होता था। तो इस कलयुग में छोटे पीरियड टाइम में, जहाँ पे मोबाइल, सोशल मीडिया, टेलीविजन और इतने सारे मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी निकल गया है हमारे सेंस को ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, थोड़ा सामने सामने आ जाए। तो इसमें हम इस स्वल्प समय में मेडिटेशन करके अपने प्राण वायु को भ्रुव, यहाँ पे बताए ना, भ्रुवो मध्य, मतलब भ्रुवो मतलब ये दोनों चीज को भ्रुव बोलते हैं, इसका मध्य में लेके आना है, और प्राण के समय में यहाँ पे निकलना है। ये बड़ी कठिन है, कोई कर सकता है इसको? संडे को अभी तक कितना, शायद 5 सेशन हुआ, बीच बीच में संडे को 1 घंटा आने के लिए कितना तकलीफ होता है। चलो अरे हर संडे को और यहाँ पे प्राण भाई को यहाँ पे लगाना 30-40 हजार तो छोड़े, कम से कम कलयुग में अगर 10-15 दिन भी बैठ जाएंगे, भगवान बोलेंगे बहुत कर लिया, अभी तुम मेरे पास आ जाओगी, भगवान भी हार मान जाएंगे। तो नहीं होगा, बड़ा कठिन है। तो ये भगवान ये उपाय बताते हैं, ये चीजें हैं। और दूसरा बताते हैं, सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध। सारे द्वार को, जैसे मैंने बताया ना, वाल्मीकि का शरीर में दिमाग के पहाड़ी हो गया था, सारे द्वार मतलब आंख, कान, नाक, जो मूत्र द्वार, परिसर द्वार, मल द्वार, सारे एकदम बंद है, कुछ भी काम नहीं करेगा। आप बाहर की चीज सुनेंगे नहीं, मन कहीं भटकेगा नहीं, मतलब कुछ खाएंगे नहीं, इस तरह से पूरा द्वार बंद हो जाएगा, और इस तरह से आप हृदय में भगवान परमात्मा को ध्यान करोगे। तो इस तरह से करना कलयुग में अत्यंत कठिन है, इसलिए इसको शास्त्र में मना किया गया है। फिर भी कई सारे जो आजकल के संस्थाएं हैं वो कर रहे हैं, मीन्स वो एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है, वहाँ पे अध्यात्म नहीं रहता है, तो सक्सेस नहीं होता है कभी। कोई भी आके उसको जगाने का, जो वो स्थित है ना उसमें नॉर्मली नहीं जागते हैं, और जो जाग जाते हैं वो क्रोधी हो जाते हैं। जैसे इसमें हमारे आते हैं भागवतम में, एक मुनि ने मतलब देखिए, भक्ति जो जब करते हैं, हमारा इंद्रिय कंट्रोल होता है, खाली उतना नहीं, हमारा इंद्रियों की इच्छाएं भी भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। एक योगी थे, भागवतम में आते हैं, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली एक राजा अपनी पुत्री के साथ एक आश्रम में गए, और उनके बेटी क्या किया, देखा कि वो आंख मतलब 2 लाइट जल रहा है, एक मतलब एक दिमाग की पहाड़ी बना हुआ है, 2 लाइट जल रहा है, और वो एक ये लिया, एक सुई लेके वो क्या किया, एक मतलब वो लाइट में घुसा दिया, दोनों लाइट में घुसा दिया, तो वहां से मतलब खून बहने लगे। तो सारे जो वहां पे मतलब राजा के पास पात्र मंत्री सब गए थे, सबका पेशाब करना बंद हो गया, मतलब बंद हो गया। तब राजा को पता चला कुछ गड़बड़ हुआ है, और उनका बेटी ने डर के आके बताया कि सुकन्या, उस राजपुत्री का नाम था सुकन्या, और वो ऋषि का नाम था च्यवन, जिसके वजह से हमारा च्यवनप्राश आया है। आगे चलकर वो युवक बने हैं कुछ मेडिसिन खा के, और वो अश्विन कुमार ने दिया है, तो उनका नाम से च्यवनप्राश बना है। तो वो ऋषि जब वहां पे मतलब आंख को फोड़ दिए थे, तो राजा ने आके बहुत मतलब डर के मारे
सडनली क्या होता है, बहुत साल तक वो योगिक मेडिटेशन में रहते हैं ना, तो सडनली कोई डिस्टर्ब करता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। और जो सामने पढ़ते हैं, जैसे शिव जी को डिस्टर्ब कौन किया था? कामदेव ने। शिव जी क्या किया? एकदम खोला, भस्म कर दिया। तो नॉर्मली ऐसे होता है। नहीं तो विश्वामित्र ने तपस्या की थी, उसका कौन भंग किया था? मेनका ने। उससे शादी कर लिया। या तो उनका तपस्या टूट जाता है, या फिर वो अभिशाप दे देते हैं किसी। इस तरह से होता है। और वो राजा को मांगने लगे, मैं आपकी बेटी को शादी करूंगा, तो मैं मतलब मैं आपको छोड़ दूंगा, इस तरह से। तो बड़ा लंबा कहानी है। जब बीच में कोई जगा देते हैं, वो जागते हैं, या कोई कोई नहीं जागते हैं। भागवतम में परीक्षित महाराज जब गए, हाँ, तो वो क्या क्या रहा था, उसका नाम था समीक मुनि। हाँ, वो तपस्या कर रहे थे। तो जब परीक्षित महाराज ने उनको बहुत जगाने की कोशिश किया, क्योंकि वो जब ट्रांस में भगवान के साथ जुड़े हुए होते हैं सच्ची भक्ति में, तो वो इंद्रिय निरुद्ध हो जाते हैं, वो जागते नहीं। वो सांप का एक मल्ला, मतलब मृत्यु सर्प को उनके गले में डाल दिया। तो इस तरह से वो कुछ बोले ही नहीं। तो कई कई चीजें होते हैं नॉर्मली, जब जागते नहीं, जो जाग जाते हैं गुस्से में आ जाते हैं, या फिर जला देते हैं। शिव जी से जला दिया, खोला जा दिया, बस। क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्शन में होते हैं ना। कोई डिस्टर्ब करता है तो वो परमानंद को कोई छीनने के लिए कोशिश करता है, तो उनको क्रोध आ जाता है, श्राप दे देते हैं। तो इस तरह से होता है। शिव ही एक भगवान नहीं, भगवान एक है। आगे चलकर शिव तत्व के बारे में जानेंगे। भगवान ईश्वर परम कृष्ण, जैसे हम जानते हैं घर में, जैसे हमारे मतलब जो संसद में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अंडर में कई सारे छोटे छोटे मिनिस्टर होते हैं। वैसे ईश्वर अनेक है, ईश्वर अनेक है, लेकिन परमेश्वर एक है। मेरे पीछे दोहरा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर अनेक है लेकिन परमेश्वर कृष्ण है। और उनको आगे चलकर हम देखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। कोई अत्यधिक शक्तिशाली, जैसे ब्रह्मा और शिव जी, और मतलब अत्यधिक शक्तिशाली देवता है, लेकिन वो भगवान के समक्ष नहीं है। उनको एक कैटेगरी दिया गया है। शिव जी को तमगुण के गुणाधि, मतलब गुणा अवतार बोला जाता है। अलग टॉपिक है, आपको थोड़ा अटेंड करेंगे ना समझ में आएगा। अभी बोलूंगा तो समझ नहीं पाओगे। हाँ, शिव जी एक्चुअली डिस्ट्रॉय गॉड है। हाँ, डिस्ट्रॉयर। वो प्रलय एक होते हैं, क्रिएटर और मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, तीन चीजें। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है। क्योंकि हम अभी 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर कोई मतलब 10th क्लास का मैथमेटिक्स कोई आके पढ़ाएगा तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा धैर्य रखना है, इस चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, लेकिन जब हरिनाम करेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझ में नहीं आएगा। चतुर्दर्पण, जब तक हृदय चैंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कलयुग का धर्म वही है। Instead of chanting the holy names, we cannot understand the Vedic literature. It's very difficult. तो फिर ऐसे भगवान बोलते हैं, मतलब ऐसा चक्र क्रिया क्यों उनको प्राप्त करने के लिए, जो इस कलयुग के लिए बड़े कठिन है, लेकिन प्राप्त किया जा सकता है अगर ऐसे तुम करोगे। तो आगे अर्जुन का डेफिनेटली, अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है, इतना तो हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है कि मन को कंट्रोल करके इस क्रिया को, मतलब इतने कठिनाई हम अप्लाई कर सकते हैं। तो भगवान और सरल तरीका बताते हैं, शुद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अति सरल है। तो मेरे पीछे दोहराई, अनन्य चेतः सततम यमा स्मरति नित्यसः तस्माहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्माहं सुलभः पार्थ, मेरे पीछे दोहराई, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अनन्य भाव से कृष्ण को भक्ति, भगवान बोलते तस्मा, उसके लिए मैं बड़ी सुलभ हूँ। मतलब भगवान अपने आप को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तस्य हम सुलभम पार्थ, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति जो करते हैं, बड़ा सरल है। कलयुग में क्या विधि है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसे करते रहेंगे, भगवान बोलेंगे तस्याहं सुलभम पार्थ, मैं तुम्हारे लिए अति सुलभ दर में। कुछ चीजें बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना, अभी गर्मी का मौसम है तो जिनके पास जो पैसा है वो एक 2 टन एसी एलजी का लगा दिया, घर पूरा ठंडा हो गया। जिनके पास पैसा नहीं क्या करेंगे, ऐसा फैन में गर्म हवा आ रही, कम से कम कूलर परचेस करेंगे जो सुलभ होगा उनके लिए। तो भगवान ऐसे बोलते हैं अगर ये चीज करोगे मैं भी सुलभ हो जाऊंगा आपके लिए। भक्ति भगवान को पाने के लिए एक सुलभ तरीका है। देखिए भक्त लोग कैसे आनंद में, इसमें कुछ नाचो गाओ प्रसाद पाओ। आज थोड़ा कीर्तन करेंगे, क्लास होने के बाद तुलसी आरती करेंगे, थोड़ा नाचेंगे। अक्षय तृतीया का पहला दिन है, मतलब आज के दिन बहुत सारे मतलब घटनाएं घटित हुई हैं। मेनली जब जगन्नाथ के रथ आज के दिन शुरू होगा और आज के दिन भगवान की चंदन यात्रा शुरू होगा। एक्चुअली अक्षय तृतीया कल है क्योंकि संडे की वजह से मंदिर में लोग ज्यादा रहते हैं, आज से शुरू किया है। भगवान को चंदन लगाया जाएगा गर्मी की वजह से। और भगवान बोलते हैं जब हम मतलब भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करेंगे तब क्या होगा, मेरे पीछे दोहराइए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। इंटरेस्टिंग सोल है। भगवान बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त कर लिया तुम और यहाँ नहीं आओगे, तो हम भगवान के पास जाएंगे क्यों जाएंगे? कोई बता सकता है? Why we should go to Krishna? क्यों उनके अबोर्ड में जाएंगे, क्यों जाएंगे? वहाँ तो फिर वापस नहीं आना होता है। खाली वापस नहीं आने के लिए जाएंगे? वहाँ तो आनंद है, परमानंद है। परमानंद। किस तरह से आनंद है? हमें एक्सपीरियंस नहीं है, एक्चुअली हमें एक्सपीरियंस नहीं है। वो चीजों को हमको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है? वो जब करेंगे, राइट, बढ़िया सुंदर सा जवाब दिए हमारे गुरुजी ने। हाँ, भगवान की सेवा में आनंद, भगवान के नाम में आनंद, भगवान की कथाओं में आनंद आएंगे जब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे तब आएंगे। जैसे मतलब मेरा घर उड़ीसा है, साउथ इंडियन के खाना कितना कठिन था पहले, अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। घर का खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, सांभर रसम इडली डोसा कितना अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस हो गया है। तो सारी चीजें भगवान की भक्ति कितना मधुर होगा। जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट आने की कुछ प्रैक्टिस कर लिया तो इतना आनंद आ रहा है। मेरा पत्नी को कभी कभी बोलता हूँ क्यों डोसा नहीं बनाता है, हमारे वहाँ पे डोसा नहीं है, डोसा नहीं बनता है, वो सेट डोसा जैसा बनता है, लेकिन अभी कल्चर थोड़ा चेंज हुआ है। तो वैसे ही अगर मामुपेत्य भगवान को प्राप्त करने में क्या आनंद है, हमें उसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे वो आनंद आएंगे जब हम हरिनाम लेंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे। जैसे प्रभु जी, अजय प्रभु ना आपके ना, हाँ, तो बोल रहे थे संडे को जाके बड़ा आनंद आ रहा है, कुछ तो मतलब अंदर घुस रहे, आनंद आ रहा है भगवान की कथा में। धीरे धीरे ये महा आनंद आएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे भौतिक चीजें उसमें क्या है, मतलब आपके सामने एक रसगुल्ला रखा जाएगा और एक मिट्टी का गोला रखा जाएगा, और आपको कौन बोलेगा एक दोनों में से आप एक खाओ, तो आप क्या खाएंगे? रसगुल्ला खाएंगे डेफिनेटली। और आपने कभी रसगुल्ला देखा नहीं, कभी भी जिंदगी में रसगुल्ला को देखा नहीं, और कोई आके बोलेगा रसगुल्ला और ये मिट्टी का गोला, नहीं तो रसगुल्ला और ये कच्चा आम है या करेला है, तो आप क्या सोचेंगे ये क्या पॉइजन हो सकता है, खाएंगे तो मर जाऊंगा, मर सकता हूँ। इसको मैं जानता हूँ करेला, कम से कम थोड़ा तीता लगेगा, खा ही लूंगा, एक ही बार तो खाना है। तो हम क्या करते हैं, नहीं जानते हैं कि आध्यात्मिक आनंद क्या है, तो भौतिक आनंद को मतलब लूट रहे हैं, अपना जिंदगी लुटा रहे हैं। और इसमें आध्यात्मिक आनंद धीरे धीरे हरिनाम के माध्यम से हम जब धीरे धीरे हरिनाम करेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे और अपने आप को भगवान को समर्पित करेंगे, वो आनंद को हम फील कर पाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म
और दुखालय शाश्वतम, इस संसार को क्या बताया भगवान ने? दुखालय। तो क्या सचमुच हम दुखी में हैं? प्रभु जी के पास तो गाड़ी है, अपना घर भी है यार, क्या हम तो दुखी में नहीं है? कौन बोलता है हम दुखी है? क्या हम दुखी में हैं? क्या दुख है आपको? आपका कितना अच्छा सुंदर बेटी है, पति भी सपोर्ट करता है। ये अच्छा नहीं है। भगवान का जब उधर का जो सुख है ये सुख अच्छा ऐसा नहीं है। आनंद प्रभु आप तो बड़े सुखी में हैं, अच्छा जॉब है, साइबर सिक्योरिटी है, आपका अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, क्या दुख है? दुख क्या है बोलिए मेरे पीछे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुसानुदर्शनम। क्या दुख है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यही अभी यंग है, हमेशा यंग नहीं रहेंगे। आंख बंद करते ही अब 70 के जब एक बोल रहा था प्रभु जी अभी तो 40-50 को चला जाओ, देखो एक जगह में अभी तो थोड़ा बैठ जाते हैं 40-50 और एक नहीं 40-50 नहीं प्रभु 70 की ओर चले जाओ, देखो क्या मजा आएगा, एक मिनट खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। तो व्याधि और मृत्यु और जीवन भर क्या होगा, अनेक अनेक बीमारियां आते रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या इसके लिए कोई मेडिसिन बनाया? साइंटिस्ट नहीं है। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि मैं परमानेंटली यंग रहूंगा। कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे प्रभु जी, डेफिनेटली मन में आएगा हमेशा में ऐसे क्यूट रहे, लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे हमारे सर बाल सफेद होने लगेगा, 60 के हो जाएंगे, चमड़ी झुरी हो जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं। जो जवान के समय में हजारों लड़की हमारे पीछे भागेंगे, वही लात मारेंगे, अरे क्या यार क्या दिखता है गंदा, आँख खराब हो गया, सुबह उठ के किसका दर्शन मैंने किया, इस तरह से उनके मुंह में आएंगे। क्योंकि ये बॉडी जो है हमारे पास हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये मेन दुख है और इससे हम उभरना है। और नापनुमति महात्मनम संसिद्धि परमागत, वो भगवान को प्राप्त करके फिर यहाँ वो नहीं आते। और आगे चलकर ब्रह्म संहिता में सुंदर से बताया जाता है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभीर विपालयन्तम। अति सुंदर भाव से भगवान के धाम के वर्णन किया गया है और भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, गायों के साथ खेलते हैं, वो वर्णन किया गया है। और वहाँ पे चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, हम कहाँ पे बैठे हैं? नीचे क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? टाइल्स लगा हुआ है, टाइल में हम बैठे हैं। लेकिन भगवान के धाम क्या है? चिंतामणि। बोलिए चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब व्हाटएवर यू थॉट इमीडिएटली इट विल बी फुलफिल्ड। चिंतामणि, आप सोचा फुलफिल हो गया। प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष और कल्प वृक्ष, वो आपने जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं मन में जो भी इच्छा कर लिया, कल्प वृक्ष इमीडिएटली पूरे हो जाएंगे। ऐसा भगवान के धाम, और वहां पे जन्म मृत्यु जरा नहीं। तो ये है भगवान के धाम की महिमा। और भगवान जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो ऐसा होगा, जैसे प्रभु जी ने बताया शिव ब्रह्मा, तो इनके बारे में क्या अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है ना कि सब तो भगवान के पास नहीं जाएंगे, तो उनके लिए क्या होगा? मेरे पीछे दोहराइए, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए इस भौतिक ब्रह्मांड जो है 14 प्लैनेटरी सिस्टम से बना हुआ है। अतल भूतल तलातल रसातल महातल पाताल और ऊपर भूलोक भूवलोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक महलोक सत्यलोक, इस तरह से 14 प्लैनेटरी सिस्टम से। और जो सत्यलोक ब्रह्मा के जो लोक है सबसे ऊपर है। और भगवान यहाँ पे बोलते हैं आ ब्रह्मा भुवना लोका, इवन सबसे उच्चतर लोक ब्रह्म लोक पे भी आप चले जाओ, पुनरावर्तिन अर्जुन, आपको वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगा, आप वहां पे भी मरो। पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे केवल मुझे ही प्राप्त करके आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान अभी आगे चलकर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे। तो ये पुनर्जन्म होता है, जो संसार जो भी उस समय के लिए जीते हैं फिर मरते हैं, उसका टाइम कैसा है, वो सारी चीजें कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं और कैसे वो सारी चीजें फंक्शन होता है, फिर क्रिएशन होता है, भगवान इसके लिए आगे बताएंगे। इसमें भौतिक जगत कैसा क्रिएशन होगा, कैसा डिस्ट्रक्शन होगा, और आध्यात्मिक जगत कैसे नित्य है, भगवान इसके बारे में श्लोका नंबर 17 to 22 के अंदर बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा कड़ी सेशन होगा, ध्यान से सुनिए, थोड़ा भयंकर चीजें भगवान यहाँ पे बताएंगे। तो मेरे पीछे जो रही, सहस्र युग पर्यंतम अर्हद ब्रह्मणो विदुः
युग सहस्रान्ता ते अहोरात्राविदो जनः। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ा आ ब्रह्मा भुवनलोक। ब्रह्म लोक सबसे उच्चतर लोक है और वहां पे भी आप चले गए, इस कुछ पुण्य कर्म किया, जो भी वैदिक कर्म कांड को फॉलो किया, शुद्ध भक्ति नहीं किया, सब चक्र मतलब मेडिटेशन इससे मतलब अमिश्रित जो मिश्रित भक्ति किया, ब्रह्म लोक तक चले गए कोई प्लानिटरी सिस्टम से। वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। किस तरह से जन्म मृत्यु है वहां पे? ब्रह्म के लोक में सहस्र युग पर्यंतम ते अरहता ब्रह्मणविदु। उसके परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं एक कली, द्वापर, त्रेता और सत्य, इसको बोलते हैं एक दिव्य युग। और ये होता है कलियुग 4,32,000 ईयर, द्वापर उसके डबल, त्रेता उसके इंटू 3, सत्य इंटू 4। तो इस तरह से 43,20,000 ऐसा कुछ रहेगा एक चतुर्युग का, उसको बोला जाएगा दिव्य युग। और यहाँ पे बताया जाएगा सहस्र युग पर्यंतम। सहस्र मीन्स हजार, हजार चतुर्युग ऐसे होगा 43,20,000 ईयर इंटू 1000 ब्रह्मा का एक दिन। सोचिए 43,20,000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा, इंटू 2 इक्वल टू ब्रह्मा का एक रात। सहस्र युग पर्यंतम ते अरणः ब्रह्मणविदु। ब्रह्मा का एक दिन इतना है, लंबा है। तो सोचिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना एक दिन लंबा है। वैसे ही ब्रह्मा का एक महीना होगा, ब्रह्मा का आयु 100 साल। रात्रि युग सहस्रता ते अहोरात्रिविदो जनः। मतलब एक ब्रह्मा का एक दिन एक रात मिलाकर 2000 चतुर्युग मींस 43,20,000 into 2 equal to ब्रह्मा का, यानी सॉरी 43,20,000 into 1000 into 2 भगवान का ब्रह्मा का एक दिन। कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबा होगा। और एक वक्त से मैं सुन रहा था, तो आजकल के जो ट्रिलियन आया है, तो 3 लाख ब्रह्मा का जो एक 100 साल होता है वो कितना होगा? 3,00,000,400 बिलियन ईयर। 3,00,000,400 बिलियन ईयर। तो करोड़ करेंगे 1 ट्रिलियन होता है 100 करोड़, 100 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन होता है 300 ट्रिलियन 400 बिलियन ब्रह्मा का ईयर। कितना लंबा होगा। और इसमें बताया जाता है जो ब्रह्मा प्रार्थना करता है, भगवान विष्णु जब कारण सागर में सोए हुए हैं, भगवान कृष्ण को ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं, जस्य निशसित कालमथावनम्यं जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा कृष्ण महान सैहजस्य कला विशेषो गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। जस्य निशसित कालमथावनम्यं, भगवान जब निश्वास लेते हैं, सांस लेते हैं और सांस लेते हैं अंदर, फिर सांस छोड़ते हैं, फिर लेते हैं। जैसे निश्चित काल, सांस छोड़ा और लिया। भगवान महाविष्णु हम देखते हैं ना, कारण सागर में हम गेट में लगा है, एक भगवान सोए हुए हैं। वो जब सांस लेते हैं, एक कारण सागर है जिसको बिरजा रिवर बोलते हैं, बिरजा नदी बोलते हैं। वहां पे भगवान सोए हुए हैं, इनका सांस से वो पानी में बुदबुद होते हैं, ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं। उनका सांस से निकलता है, क्रिएट होता है। जब सांस खींचते हैं, उनका अंदर चला जाता है। वो होता है भगवान का एक सांस, वो ब्रह्मा जी का एक जीवन का काल का अवधि। मतलब भगवान एक बार सांस लेने में कितना टाइम लगा? 3,00,000,400 बिलियन ईयर। जस्य निश्चित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा, उसका जीवन होता है ब्रह्मा का जगदण्डनाथ। और वो कौन है? विष्णु महान से, वही महाविष्णु कौन है? जस्य कला विशेष, जिसके अंश के अंश है। वो कौन है? बोलिए गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। देखिए कृष्ण के अंश, कृष्ण के एक्सपेंशन, उसके एक्सपेंशन महाविष्णु, जिनके एक सांस छोड़ा लिया, ब्रह्मा का 100 ईयर पूरा हो गया, ब्रह्मांड सृष्टि होकर उनका अंदर चला गया। तो सोचिए वो कृष्ण के अंश है। तो हम कृष्ण को जान सकते हैं क्या? ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते, आगे भगवान बताएंगे। तो आगे ये बताते हैं, मेरे पीछे दोहराए, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमे अवसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे
जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। सोचिए ब्रह्मा का एक दिन इतना लंबा है, उस टाइम हम कितने बार मरते जिंदा होते, मरते शरीर चेंज करते, फिर मरते, फिर मरते। भूत ग्राम समय में भूत बार बार जन्म होते मरते, बार बार जन्म होते मरते। और क्या बोलते हैं भगवान? असहाय होकर जन्म होते मरते, जन्म टेकन बार टेकन डेथ, टेकन बार टेकन डेथ, टेकन बार टेकन डेथ। अरे बाप रे बाप, फिर कितने सारे शरीर चेंज करते हैं, अबस होकर विवश हो जाते हैं चेंज करने के लिए। और ब्रह्मा का दिन खत्म होता है, ब्रह्मा सोने के लिए जाते हैं। एक्चुअली हमारे भागवतम में 4 प्रकार प्रलय के बारे में बताया गया है। एक है नैमित्तिक प्रलय, इस जो प्रलय के बारे में जो प्रलय थे, तो ब्रह्मा जब सोने के लिए जाते हैं तब क्या होता है, इस संसार पानी में डूब जाता है। जो 10 प्लैनेटरी सिस्टम, केवल जनलोक, तपलोक, महलोक नहीं, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, इस ऊपर जो 3 प्लैनेटरी 4 प्लैनेटरी सिस्टम को छोड़ के 10 प्लैनेटरी, मतलब ये अर्थ भी डूब जाता है। अर्थ के ऊपर जो भी रहेगा, भूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक तक डूब जाता है पानी में। और वहां पे क्या होता है, 100 साल तक बारिश होगा, पानी में डूब जाएंगे, फिर 100 साल तक आग जलेगा। तो वही सारे जो पानी में डूब गए सब मतलब एकदम शुष्क हो जाएंगे। इस तरह से भयंकर रूप से वर्णन किया गया है। जो ये ब्रह्मा के एक दिन जब खत्म होता है, भगवान ब्रह्मा क्या करते हैं, सारे जीव को लेके भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। और वो ब्रह्मा की एक रात 1000 चतुर्युग तक महाविष्णु के शरीर में रहते हैं। और तब तक यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, बड़ा भयंकर डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर कलयुग का अंतिम कलयुग तक भी पहुंचते पहुंचते भयंकर डिस्ट्रक्शन। जैसे वो कुछ दिखाने के लिए कोशिश किया, एक आया था ना कल्कि, हाँ, कुछ दिखाने के लिए प्रयास किया, लेकिन सच्चाई नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत कुछ वो डिस्ट्रक्शन के बारे में दिखाया। जब ब्रह्मा सोने के लिए जाएंगे तब क्या होगा, जो संकर्षण भगवान जो सोए हुए हैं वो शेषनाग के ऊपर, उनके फण से इतने अग्नि निकलेगा कि ब्रह्मांड को उत्तप्त करेगा, जलाएगा, भस्म करेगा। तो ये 10 प्लैनेटरी सिस्टम से जो लोग हैं वो क्या होंगे, भस्म हो जाएंगे। कई 100 वर्षों तक क्या होगा, बारिश नहीं होगा, 100 वर्षों तक आग जलेगा, फिर आगे जाकर क्या होगा, 100 वर्षों तक बारिश होगा। ये ब्रह्मा का एक दिन का प्रलय में ऐसा होता है। और ब्रह्मा सारे जीवों के साथ भगवान महाविष्णु के शरीर में जाके विश्राम करेंगे। इसलिए बोलते हैं वृत्वा भ्रत्वा प्रलयते। फिर जब ब्रह्मा उठेंगे, सेकंड चैप्टर भागवत में बताया गया है, ब्रह्मा भगवान से बाहर आएंगे, फिर सृष्टि बनाएंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पे, क्यों यहाँ पे ऐसा, मतलब मुझे बचपन में याद है एक सुअर, वो क्या हुआ, सुअर को मार के खाते थे लोग। एक हरिजन बस्ती में गया था, तो वो मरता नहीं था, बड़ा मोटा चमड़ा था। तो उन्होंने उसको पकड़ के इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेके से मारते थे। अभी बच्चा था, उनको आनंद आ रहा था। अभी सोचिए, अभी मुझे मतलब लग रहा है अरे कितना दर्द हुआ होगा। एक पत्थर लेके मारते हैं उसको, और मरा नहीं, फिर जबरदस्ती क्या किया, उसको पकड़ के हाथ पैर बांध के, पत्थर बांध के पानी में डाल दिया। एक मेरा आंखों के सामने हुआ है, एक सुअर को उसको खाने के लिए। तो सोचिए कितना भयंकर, बार बार क्यों हमको मरना है। भगवान तो अवश्य होकर कितने मुखी ब्रह्मा हो, 4 मुखी, 10 मुखी, वो थोड़ा अलग टॉपिक है, अभी धीरे धीरे समझेंगे उसको। अभी हमारा जो ब्रह्मांड है 4 लोग है, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्माएं हैं। वो भागवतम में आएंगे, किसका 1000 मुख से और ब्रह्मांड की ओर बड़ा है। पहले धीरे धीरे समझ के चलिए। उनका दिन का भी कैलकुलेशन, हाँ, बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। तो जितना बड़ा ब्रह्मा, बड़ा ब्रह्मांड, उनका कैलकुलेशन बड़ा, इस तरह से रहेगा। तो वहाँ थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं आगे। भागवतम में वेरी क्लियरली डिस्क्राइब हुआ है, जब कृष्ण लीला में भगवान ब्रह्मा भी मोहन लीला में, तो इसके आगे जाएंगे तो यहाँ से समझते हैं। तो ब्रह्मा का इस तरह से, जब ये एक्चुअली होता है 4 प्रकार प्रलय मैंने बताया, ये नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा का एक दिन खत्म हुआ तो नैमित्तिक प्रलय होता है। सारे जीव मतलब 10 प्लैनेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा का रात्रि खत्म होता है, भगवान जागते हैं भगवान की विष्णु के नावल से, फिर वो बैठते हैं, फिर भगवान उनको ज्ञान देते हैं, फिर सृष्टि होता है। फिर ये नैमित्तिक प्रलय, ये एक होता है प्राकृतिक प्रलय।
जो प्राकृतिक प्रलय क्या होगा, जैसे हम सुना आ ब्रह्मा इस श्लोक में सहस्र युग पर्यंतम, ब्रह्मा का एक दिन होगा, ब्रह्मा का 1 साल आयु होगा, ब्रह्मा का जब जीवन काल होगा 100 साल, जब ब्रह्मा मृत्यु में जाएंगे तब क्या होगा, प्राकृतिक प्रलय होगा। तब प्राकृतिक प्रलय मतलब ये ब्रह्मांड कंप्लीटली ध्वंस हो जाएगा, ब्रह्मा के साथ देवी देवता सारे ध्वंस होके फिर भगवान के उदर में प्रवेश कर जाएंगे। अब वो अलग टॉपिक है, कभी समझेंगे आगे चलकर, थोड़ा आप लोग चैंटिंग वगैरह करेंगे तो किस तरह से वो होता है। एक प्राकृतिक प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय हुआ ब्रह्मा का एक दिन में, एक प्राकृतिक प्रलय होगा जब ब्रह्मा का जीवन होगा, सारे देव देवताओं के साथ केवल भगवान शेष रहेंगे, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। ये जो भौतिक प्रकृति क्या है, कभी प्रकाश होता है, कभी अप्रकाशित रहता है, ये भी इटर्नल है, नित्य रूप से है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है भागवतम में, अभी ये पृथ्वी है, जब पानी में डूब जाएगा ये पृथ्वी पूरा मेल्ट हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। पानी में जब मेल्ट हो जाएगा, वो कण कण पानी में मेल्ट हो जाएगा, तो पृथ्वी नहीं रहेगा, एक जल में वो पृथ्वी जो है मिल जाएगा। फिर कई सालों तक जब आग, एक मतलब भगवान शंकर के मुख से अग्नि निकलेगा तो वो जल को वाष्प कर लेगा, तो वो क्या होगा, वाष्प में हवा में आकाश पे विलीन हो जाएंगे। फिर वो विलीन होके जाके महत्व में अलग टॉपिक है, कभी समझेंगे। एक प्राकृतिक प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक प्राकृतिक प्रलय, और एक है, एक प्रलय है, उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। उसमें क्या होता है, हमारा ये हमारा बॉडी में होता है। जैसे भगवान कृष्ण को हमने याद करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, तो हमारा बॉडी किस चीज में बना है, क्या चीज में हमारा शरीर बना है, किसको पता है, यहाँ बताइए। 5 चीजों में, क्या क्या चीज है, पृथ्वी जल, बोलिए, पृथ्वी जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस चीज में हमारा शरीर बना है। तो इसमें क्या होगा, ये जो आत्यंतिक प्रलय होगा उसमें क्या होगा, हमारा जब तक ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर छोड़ने के बाद तो हम ये पृथ्वी जल आकाश को छोड़ देते हैं, वो क्या होगा, बीच में मन ऐसा घेरा रहता है, एक्चुअली मैंने बनाया नहीं, उसका डिजाइन किया नहीं। क्या होता है, आत्मा परमात्मा सेंटर में रहेंगे, उसका अहंकार आवृत करता है, अहंकार से रहता है इंटेलिजेंस, बुद्धि आवृत किया है, बुद्धि को मन आवृत किया है, और आत्मा परमात्मा बीच में रहते हैं, एक सबटल फॉर्म में वो अलग बॉडी को ऐसे ट्रांसफर होते हैं। जब भगवान के पास वो सफर करेगा, अलग जीवों के पास जाएगा, तो वो क्या होगा, पिता के माध्यम से एक माता के गर्भ में जाके अलग अलग जीव के जोनी मिल जाएंगे। मतलब जैसे हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा, पांचसाशी जरणानी जथा भी है, जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं, आज ये कुर्ता डाला है, कल ड्रेस डालेंगे, कल टी शर्ट डालेंगे, कल जींस डालेंगे, कल केले का पत्ता डालेंगे, जो भी, जब पीछे कभी वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे कुछ डालेंगे भी नहीं, इस तरह से होता है। तो वो क्या होता है, एक शरीर के माध्यम से, मतलब शरीर जब प्राप्त करता है इस भौतिक प्रकृति के माध्यम से, एक शरीर के पिता के माध्यम से माता का गर्भ में जाके उसको अलग अलग शरीर मिल जाता है। लेकिन जब आत्यंतिक प्रलय होगा, उस क्या होगा, वो जब अंतिम समय में भगवान का स्मरण करेगा, वो क्या करेगा, आत्मा परमात्मा मन बुद्धि अहंकार धीरे धीरे क्या करेंगे, भगवान का स्मरण करते ही मन बुद्धि अहंकार क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको, क्योंकि अभी भौतिक चीजें नहीं रहा, और आत्मा परमात्मा क्या करेंगे, जाएंगे, ऊपर उठेंगे। और ये ब्रह्मांड 7 आवरण से बना हुआ है, कभी इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। वो आत्मा परमात्मा क्या करेंगे, वो ब्रह्मांड के जो भेद तक जाएंगे, वो आत्मा को परमात्मा साथ में रहेंगे, वो क्या करेगा, ब्रह्मांड को भेद करके जाके भगवान के धाम में प्रवेश कराएगा, आत्मा को प्रवेश करा के वहां पे परमात्मा क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। फिर हमारे पास ना मन बुद्धि अहंकार आत्मा परमात्मा कुछ नहीं रहेगा, ओनली स्पिरिचुअल बॉडी, वो इटर्नल होगा। इस तरह से एक सोल का यात्रा होता है, कभी और क्लैरिटी के साथ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखा हम और एक प्रलय है, और एक प्रलय क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग है, नित्य प्रलय। बोलिए, नित्य प्रलय। नित्य प्रलय क्या है, अभी सोचिए हम एक एप्पल लेके आएंगे, एक एप्पल हमने परचेस करेंगे और परचेस करके यहाँ पे रख देंगे, एक 200 साल के बाद, या सोचिए 10 साल के बाद आके देखेंगे, वो यहाँ पे कोई आएगा नहीं, वो एप्पल वहां पे ही रहेगा। क्या वो एप्पल अब दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा?
हमने कुछ नहीं किया, केवल लेके आके यहाँ पे रखेंगे क्या फूल। धीरे 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 क्या ये वीक रखो, नेक्स्ट वीक में देखो क्या होता है उसका कंडीशन। एक एक काल का प्रभाव हर क्षण क्या होता है, प्रलय होता है। उसको बुलाता है नित्य प्रलय। हर क्षण प्रलय होता है। इसको मतलब कुछ भी चीजें, इतनी लोहे को भी रख लो आप, लोहे का भी रख लो, थोड़ा लंबे समय लेगा लेकिन मिट जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा अरे यहाँ पे ये सब चीजें था क्यों नहीं है। नित्य प्रलय हमारा शरीर, जैसे भगवान ने बताया देही उसमें यथा देह कौमार जवानम जाए। जैसे हमारा शरीर अभी छोटा है, कल बड़ा होगा, कल बूढ़ा होगा, कल जरा होगा, वृद्ध हो जाएगा। इसी वजह से इसको बुलाते हैं नित्य प्रलय। हमेशा ये डिस्ट्रक्शन हमेशा कंटिन्यूअसली हर क्षण हर समय में चलता है। जैसे इसलिए चाणक्य पंडित बताते हैं एक क्षण भी कोटि स्वर्ण मुद्रा में एक क्षण का जो समय है आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। इसको बनाता है नित्य प्रलय। इतने सारे चीजों में हम इस ह्यूमन फॉर्म में सफर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं और भगवान के पास जाएं। भगवान बताते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में इस तरह से भगवान बताते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड ऐसा है, लेकिन आगे चलकर मेरे पीछे दोहराई पर तस्मास्तु भावन्य अव्यक्तो व्यक्त चेतस अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। भगवान बोलते हैं इसका अतिरिक्त और एक प्रकृति है और एक सृष्टि है और एक ब्रह्मांड है और एक प्लैनेटरी सिस्टम है जिनको बोला जाता है शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होगा। हमें वहां पे जाना। और यहाँ पे जैसे एक महात्मा एक गांव में गए, उस गांव में एक आदमी के छोटा बच्चा मर गया और वो बेचारी माँ बड़ी दुख थी और कई सारे गांव वाले बोले ठीक है तुम अभी एक संत आए गांव में, उनके पास जाओ, कहीं कुछ कर दे, वो तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर ले। तो गया वो गांव के पास, संत के पास गया। संत बोले क्या हुआ तुम्हारे, ना मेरा बच्चा मर गया है, आप कुछ करिए, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो संत बोले ये तो बड़ी साधारण कथा है, आप एक काम करो, एक किसी के घर में जाओ तुम्हारे गाँव में, एक चावल का एक मुट्ठी लेके आओ। वो बोला ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ, लेकिन नहीं एक कंडीशन में लेके आना। क्या कंडीशन है कि उनके घर में कोई मृत्यु ना हो, उसके घर में कोई भी मरा ना हो, उसी के घर में जाके आप चावल लेके आए। तो ये तो बड़े होश में था, मतलब बेटा अभी जिंदा होगा, गया सबके घर में। अभी जिसके घर में जा रहे चावल मांग रहे, चावल तो दे रहे और वो पूछ रहे कि आपके घर में अभी तक कोई मरा नहीं। कोई बोल रहा है यहाँ मेरा दादा मरा, परदादा मरा, सबके घर में कोई ना कोई मरा है। तो शाम तक ढूंढ के जब महात्मा के पास आया तो महात्मा बोले चावल मिल गया। फिर ये माता जी बोलते हैं चावल तो नहीं मिला, मुझे आत्म उपलब्धि मिल गया है कि हम नश्वर हैं। तो ये नश्वर पदार्थ, लेकिन हमको वहां जाना है जहाँ पे परतस्तास में, उसको छोड़ के और एक वस्तु है, अन्य अव्यय प्रकृति है जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो शाश्वत है, वहां जाना है। और वहां जाने से हमारा कभी भी नष्ट नहीं, सब कुछ यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, वहां पे कुछ भी नष्ट नहीं होगा। चिंतामणि प्रकरसल्पकल्पवृक्ष। तो इस तरह से भगवान दो प्रकृति के बारे में वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे ये वर्णन करने के बाद फिर भगवान कैसे उनको प्राप्त करेंगे उसका कुछ सरल उपाय बताते हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है ना, सब तो आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे विधियां हैं, उस विधि के माध्यम से कैसे आपको प्राप्त किया जाएगा और सुगम क्या आपको प्राप्त करने का अति सरल विधि है। एक्चुअली भगवत को प्राप्त करने के लिए विधि कई सारी चीजें हैं, अति सुगम स्तर भी है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, तो चलो हम कुछ ये बोलते हैं ना, माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज था ना, क्या उसके पीछे बोलते हैं हाँ डर के आगे जीते। इतना सरल का जीत क्यों चाहिए, कुछ डर के काम करते हैं।
लेकिन सरल विधि है, लोग नहीं करके। तो अर्जुन इसके बारे में पूछते हैं, तो अलग अलग विधि है कैसे आपको प्राप्त करते हैं। तो भगवान बताते हैं भगवद गीता में अनेक अनेक माध्यम में। हमें यहाँ पे कलयुग में प्रभुपाद की कृपा से पता हो गया, लेकिन अर्जुन वहां में जब प्रश्न पूछे, भगवान यहाँ के बोले वैदिक मत अनुसार इस संसार में प्रयाण करने का दो मार्ग है, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग में से जाता है वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आ जाता है। तो इसके बहुत सारे श्लोक में भगवान ये बताए हैं, क्योंकि समय हो गया थोड़ा शॉर्टकट करते हैं कि जो दक्षिणायन में मृत्यु मरण करना, उत्तरायण में मरना। दक्षिणायन में मरोगे तो आप स्वर्ग प्राप्त नहीं करोगे, उत्तरायण में शरीर त्याग करोगे तो आप स्वर्ग प्राप्ति होगा। फिर कृष्ण पक्ष में शरीर, अंधकार में शरीर त्याग करोगे तो आप नहीं जाओगे, या शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करने के आपका मतलब सद्गति प्राप्त होगा। इसके लिए भगवान बोल रहे हैं जब आलोक मतलब अज्ञानता से रहित होकर ज्ञान का मतलब प्राप्ति होकर जब हम शरीर प्राप्त करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रकाश के मार्ग में जाते हैं, और दूसरा अंधकार का मार्ग में जो जाते हैं और वो क्या करते हैं, नरक में जाते हैं। एक बताते हैं भगवान, यहाँ पे हमने अलग अलग मार्ग के बारे में चर्चाएं की हैं, किस तरह से वो जाते हैं। जैसे इस सारे मार्ग को प्रैक्टिस किया जाता है। कभी कभी देखते हैं ना कई योगी जो अभी भी कि मैं इस दिन को शरीर त्याग करूंगा, जैसे भीष्म पितामह, उन्होंने उत्तरायण को मरने के लिए अपना देह धार के रखा। तो बड़ा कठिन होता है, हमको मरना नहीं है, बड़ा जिंदगी भर प्रयास करके वो प्राणवायु को संयम कर देते हैं, ताकि इस समय में प्राणवायु को छोड़ेंगे और हम भगवत प्राप्ति होगा। तो इस कलयुग में तो मतलब संभव तो अलग चीजें हैं, मतलब कोई बताने वाला थोड़ा बताओ कैसा है, खुद दिखाने वाला भी नहीं, मिलेंगे नहीं। तो भगवान ये बताते हैं ये बड़ा कठिन है मार्ग। देखिए भगवान यहाँ पे अपने अति सुलभ मार्ग बोलते हैं। मेरे पीछे दो है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यकर्म प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चार्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। देखिए यहाँ पे कितना क्लियर, जो भक्ति मार्ग का प्रैक्टिस करते हैं, आपका मन में आता होगा ना प्रश्न, क्या यार वो इतने सारे करोड़ मतलब हजारों साल बैठ के तपस्या कर रहे हैं, इतने सारे कुछ त्याग दिया, ब्रह्मचर्य आश्रम को अपने धारण किया, खाली फलाहार किया, क्या वो जो प्राप्त करेंगे हम नहीं कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं, इतना सरल में पॉसिबल नहीं। भगवान बताते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेद का पाठ करने का जो फल है मिलेगा, यज्ञ करने का फल है मिलेगा, आप वंचित नहीं रहोगे भक्ति योग पालन करने से। आगे बोलते हैं वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कितना सरल है, क्या करना है, भक्ति योग को पालन करने से जो यज्ञ का फल मिलेगा, तपस्या का फल मिलेगा, वेद पढ़ने का फल मिलेगा। और उसका एक्चुअली हमारे जब युधिष्ठिर महाराज और ये थे ना यक्ष, उनके संवाद मोस्टली आप लोग टीवी में देखे होंगे, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद। वहां पे यक्ष एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है? व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स? सबसे आश्चर्यजनक चीजें क्या है? तो मतलब युधिष्ठिर महाराज अति सुंदर आंसर देते हैं, मेरे पीछे दोहराई। जस्ट हाँ मेरे पीछे दोहराई। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषस्थावर इच्छन्ति यत्परं किम् आश्चर्यम्। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। युधिष्ठिर महाराज बताते हैं हम अपने आंखों के सामने देखते हैं, हम हजारों हजार लोग गच्छन्ति यमालयम्। हम देखते हैं रास्ते में आने का टाइम देखते हैं
अभी तो बेंगलोर में बहुत सारे धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। थॉमस ऐसे रास्ते में लिखा हुआ होता है रिप, डॉक्टर राहुल रिप लिख देते हैं। रिप का मतलब क्या है? रेस्ट इन पीस। क्या वो पीस है? लिख देते हैं रेस्ट इन पीस जिंदगी भर। तो हम देखते हैं, अरे अभी पुनीत राजकुमार गया एक्सरसाइज करते हुए चला गया, अभी सुशांत सिंह राजपूत ने फैन में डाल दिया, अभी वो कितने हमारे सामने हैं। अभी राजेश खन्ना भी नहीं है, आगे चलकर टीपू सुल्तान भी नहीं है। हम देखते हैं हानि बुतानी हमारे सामने गच्छन्ति हमारे, वो कैरी होके जाते हैं मृत्यु के द्वार को। लेकिन आगे युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? शेष स्थावरे छन्ति। स्थावर मतलब पेड़, शेष जो बच गए वो स्थावरे छन्ति मतलब वो बोलते हैं मेरा जड़ जो है बहुत नीचे तक चला गया है, मैं नहीं मरूंगा, मैं कभी यहाँ से हिलूंगा नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। शेष स्थावरे छन्ति, जो जिंदा है वो सोचता है मेरा मूल जो है बहुत नीचे तक जा चुका है, मुझे कौन मरेगा, ये मर रहा है, ये मर रहा है, वो सब मरेंगे, मैं बचूंगा। तस् आश्चर्यम किम परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? युधिष्ठिर महाराज यक्ष को आंसर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम डीपली थोड़ा मेडिटेट करेंगे, हमारे पास समय कम है और कलियुग का विधि अति सुगम है और कलियुग का साधन अति सरल है। क्या साधन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरल विधि हरि नाम के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर सबसे निवेदन है कम से कम 2-2 माला हर रोज करिए जो आ रहे हैं। अगर हरि नाम नहीं करेंगे तो बाकी आपको कलयुग में कुछ फल नहीं देगा। जो भी हम कर रहे हैं इस हरि नाम ही फल देगा, बाकी स्वतंत्र रूप से कोई फल नहीं देगा। आपका ही कितना भी सुन लो, क्या भी कर लो, क्योंकि लिखा है हमारे नारद पंचरात्र में लिखा गया है। बोलिए हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम, कलयुग में केवल हरि का नाम 3 बार बताया गया है। और पीछे भी इसको सुनने के बाद भी लोग दूसरा चीज कर सकते हैं, इसलिए भी और 3 बार बताएं। कलो नास्तेव, देयर इज नो अदर वे, नास्तेव, देयर इज नो अदर वे, नास्तेव, देयर इज नो अदर वे। दूसरा पंथा नहीं है। गति रहना था आपके, किसी में भी आप गति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप हरिनाम को आश्रय लेंगे, जीवन सडनली आपका जीवन मिजरी से हैप्पीनेस को टर्न हो जाएगा। वेरी इजी, माध्यम बड़ा सरल है। तो हम अभी एक हरिनाम का एक माला जप करेंगे, या किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप में से। अन्य देखो वहाँ पे माला है, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, या कुछ रियलाइजेशन है तो बता सकते हैं। हाँ पूछे। डॉक्टर बोला वो ये मरण और जन्म का साइकिल तो वो तो चलता ही रहता है, तो ये और फिर भी हमको ये टेंशन आता रहता है। टेंशन क्यों लेना? वो मेरा ये टेंशन क्यों आता है? वही टेंशन अगर नहीं लेंगे, हमारे हम मरने के लिए जा रहे हैं नहीं तो ये बनने के लिए जा रहे हैं। रोज का वो जो जॉब का टेंशन ये रहता है ना, वो तो स्ट्रेस आता ही रहता है। वो क्यों लेना है? वो मेरा ये क्लियरली मुझे समझा। पूछ रहे हैं कि हम फिर भी हमको तनाव क्यों होता है, हम तनाव क्यों लेते हैं? जब जानते हैं कि हमको जाना है। हाँ, मुझसे ना तनाव से, जैसे भगवान ने बता दिया, मामू व्यक्ति पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, मेरे द्वारा बनाया हुआ ये संसार दुखालय है। जैसे हम जाते हैं विद्यालय,
वहाँ पे हमें क्या मिलता है? शिक्षा में विद्यालय जाने से क्या मिलता है हमें? विद्या मिलता है, विद्या मिलते हैं। हाँ। और हम वस्त्रालय जाने से क्या मिलते हैं? कपड़ा मिलता है। वस्त्र मिलता है, वस्त्रालय। हाँ। तो वैसे ही भगवान ने बोल दिया मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय। और ये रिकॉर्डिंग कॉल कर हाँ, yes.